देखिएगा, पहले सवाल 104वें सवाल के साथ आते हैं। ये भी 2020 का एग्जाम में पूछा गया सवाल होने वाला है। पहला सवाल क्या बोलता है? पहला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी को प्रारंभ किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्ती की बात करेंगे, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती जो है कि आपको टॉमस थॉमस मुनरो मुनरो। और हॉल्ट मैकेंजी भी जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। तो यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी तो दिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या चल जाएगा? इसका आंसर चल जाएगा जो है कि आपको टॉमस मुनरो जो है कि आपको चला जाएगा। देखिएगा, ब्रिटिश शासन प्रणाली में तीन जो है कि आपको रहता है भू राजस्व की प्रथा रहती है। एक रहता है अस्थाई बंदोबस्ती, दूसरा रहता है रैयतवाड़ी और तीसरा कौन रहता है? महलवाड़ी रहता है। अस्थाई बंदोबस्ती को लागू करता कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि आपको था। और अस्थाई बंदोबस्ती की बात करेंगे, ये बिहार के, बंगाल, उड़ीसा और जो है कि आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्ती लागू था। अस्थाई बंदोबस्ती को दूसरे नाम में इस्त इस्तमारी बंदोबस्ती, है ना, उसके बाद जो है कि आपको इसे सूर्यास्त कानून का भी संज्ञा जो है कि आपको दिया गया था। और इसमें सरकार के पास जो टैक्स जाता था वो 10/11 भाग जाता था, और जो जमींदार के पास जाता था वो 1/11 भाग जो है कि आपको जाता था। और ये भारत के कितने परसेंट भूमि पे लागू था? ये भारत के 19% भूमि पे लागू था। कौन सा बंदोबस्ती? अस्थाई बंदोबस्ती लागू था। क्लियर है? दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। कौन सा बंदोबस्ती है? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी। बंदोबस्ती की बात करेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती को लागू करता थॉमस मुनरो और कर्नल रीड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नल जो है कि आपको रीड जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में से किसी का भी नाम आ सकता है। यहाँ पर थॉमस मुनरो का नाम आया है। ठीक है। इसका एरिया की बात करेंगे, ये कहाँ कहाँ लागू था? तो ये मद्रास, असम और बंबई के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी लागू था। और इसमें रैयतवाड़ी सभी तीनों में सबसे बेस्ट रैयतवाड़ी था। ये डायरेक्ट किससे लिया जाता था? डायरेक्ट किसानों से वसूला जाता था। और इसमें भू राजस्व की दर क्या रखी गई थी? 50% रखी गई थी। और भारत के सबसे अधिक भूमि पर लागू होने वाला टैक्स जो था वो रैयतवाड़ी था। लगभग 51% भूमि पे कौन सा टैक्स लागू था? रैयतवाड़ी जो है कि आपको लागू था। रैयतवाड़ी। दो हो गया समाप्त। तीसरा बचा है। तीसरा बात करेंगे, तीसरा कौन है? महालवाड़ी। और महालवाड़ी के जो है कि आपको लागू करता कौन है? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। कौन कौन है? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड होने वाले हैं। महालवाड़ी बंदोबस्ती की बात करेंगे, ये पंजाब में, मध्य प्रांत में और पश्चिमोत्तर यूपी के क्षेत्रों में ये लागू था। और इसमें लगान वसूलने के लिए एक महाल को गांव में नियुक्त किया जाता था। वही महाल लगान को वसूल कर जो है कि टैक्स को सरकार को पहुंचाता था। पहले इसका 2/3 मतलब 60% टैक्स वसूला जाता था। बाद में चलकर इसको बढ़ाकर 1/3 मतलब 1/2 कर दिया गया। मतलब कितना? 50% जो है कि आपको कर दिया गया। और ये भारत के कितने भागों पे लागू था? तो भारत के 30% भूमि पे जो है कि आपको लागू था। कौन सा? महालवाड़ी बंदोबस्ती। क्लियर है? तीनों का तीनों हम आपको बता दिए। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के नाम जो है कि आपको व्यक्तित्व का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है कि आपको आया था? तो किसके नाम, किसके हिसाब समय में हुआ था? तो ये डलहौजी। डलहौजी के समय में जो है कि आपको हुआ था। डलहौजी के द्वारा जो है कि किसको लाया गया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है कि आपको लाया गया था। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी जो है कि आपको क्या किया था? राज्य को हड़पने की नीति जो है कि आपको लाया था। और इसी के हड़पने के तहत जो है कि आपको सबसे पहले किसको? तो सतारा को हड़पा जाता है। किसको हड़पा जाता है? सतारा को जो है कि सतारा। आपको हड़पा जाता है। सतारा को कब? 1848 में जो है कि आपको हड़पा जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो हड़पा जाता है वो जैतपुर और संबलपुर को। जैतपुर और संबलपुर, संबलपुर को जो है कि आपको हड़पा जाता है। कब? 1849 में जो है कि आपको हड़पा जाता 49। है। उसके बाद तीसरे बात करेंगे, बगहाट को हड़पा जाता है। और बगहाट को 1850 में जो है कि आपको 50। हड़पा जाता है। किसके तहत? ये जो है कि डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है कि राज्य हड़प नीति के तहत जो है कि आपको हड़पा जो है कि आपको जाता है। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको डलहौजी जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। और डलहौजी के शासन काल में बात करेंगे तो इसी के शासनकाल में भारत में डाक सेवा का शुरुआत, भारत में तार सेवा का शुरुआत, भारत में और किसका? रेलवे का शुरुआत। ये सब की शुरुआत किसके शासनकाल में होता है? ये सब की शुरुआत जो है कि आपको डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। और सेना का मुख्यालय, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है कि आपको डलहौजी कहाँ लेकर चला जाता है? तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है कि आपको शिमला लेकर जो है कि आपको चला जाता है। शिमला। और डाकघर अधिनियम जो है कि आपको किसके काल में आता है? यही डलहौजी के काल में जो है कि आपको आता है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
जो है कि आपको मसौदा किसके शासनकाल में तैयार होता है? यही डलहौजी के शासनकाल में जो है कि आपको तैयार होता है। और प्रथम बार विद्युत तार सेवा की शुरुआत किसके काल में होता है? यही डलहौजी के शासनकाल में होता है, जो कहां से कहां तक, आगरा से लेकर जो है कि आपको कहां तक, कोलकाता तक जो है कि आपको जाता है। और वुड डिस्पैच शिक्षा की नीति किसके शासनकाल में आता है? यही डलहौजी के डलहौजी। शासनकाल में जो है कि आपको आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिएगा, गवर्नर जनरल डलहौजी के नाम जो है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व का सिद्धांत राज्य को विलय, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या करना था? मिलाना जो है कि आपको था। डलहौजी ने विस्तारवादी नीति जो है कि अपनाया था, और इस सिद्धांत के अनुसार कोई भारतीय शासक जो है कि बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाते थे, तो वह शासन जो है कि आपको किस अयोग्य समझकर जो है कि आपको उसको किस में, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है कि आपको मिला लिया जाता था। और यही नीति के कारण देखिएगा, दामोदर राव जो किसकी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जो है कि आपको पुत्र रहता है, वो मर जाता है। मरने के बाद जो है कि दत्तक पुत्र को जब वो गोद लेती है, तो बोलता है कि इसको हम राजा नहीं मानेंगे। और यही जो है कि आपको इस नीति के कारण जो है कि डलहौजी झांसी को जो है कि आपको हड़प लेता है। और झांसी की बात करेंगे, झांसी को कब हड़पा जाता है बताइए? झांसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कब अठारह सौ हड़पा जाता है छप्पन में झांसी? झांसी की बात अठारह करेंगे 1853 में। कब होता है? 1853 में जो है कि आपको झांसी को हड़पा जाता है। 1856 में किसको हड़पा जाता है साहब? तो अवध को हड़पा जाता है। किसको? अवध को। 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया जाता है। क्लियर है? अब क्लियर हो गया? यस सर। चलते हैं आगे। और इसी नीति के तहत दत्तक प्रथा और गोद प्रथा को भी क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पर है ना लिखा हुआ, समाप्त कर दिया जाता है। और यही समाप्त करने का एक कारण बनेगा जो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से योगदान करेगी अपना, कहाँ से लीड करेगी? झांसी से करेगी ना। झांसी से जो है कि आपको करेगी। कहाँ से? झांसी से जो है कि आपको करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का सिद्धांत के अनुसार जो है कि आपको विलय क्रिया, और प्रथम जो है कि आपको राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य सतारा था। सतारा का जो है कि विलय कब हुआ था? अभी जस्ट बताएं, कब हुआ था सतारा का विलय? 1848। 1848 में जो है कि आपको सतारा का विलय हुआ था। एक बार फिर सुन लीजिएगा, 1848 में सतारा है, 1849 में जैतपुर और संबलपुर है, 1850 में बघाट है, 1852 में अवध है, 1800 सॉरी अवध नहीं, उदयपुर है, 1853 में जो है कि आपको झांसी है, 1854 में नागपुर है, 1856 में कौन है? अवध जो है कि आपको होने वाला है, 1856 में जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर? इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा डिस्कशन, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है ना? शानदार हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, डलहौजी के द्वारा यहाँ जो है कि आपको लिखी दिया सब जो है कि राज्यों को कैसे कैसे हड़पा गया, जो हम आपको बताएं। डलहौजी का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? तो 1848 से लेकर 1856 तक जो है कि आपको इसका कार्यकाल रहता है ना? और अगला, राज्य हड़प नीति को समाप्त किसने किया था? तो ये समाप्त किसने कर दिया? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और कैनिंग जो है कि आपको रहता है कब तक? 56 से लेकर जो है कि आपको 62 तक लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको भारत में बना रहता है। आगे देखते हैं। आत्मीय सभा की संस्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया जाता है? 1815। 1815 में जो है कि आपको किया जाता है। और आत्मीय सभा की बात करेंगे, यह जो है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो वेदांश में जो है कि एकेश्वरवाद आदर्शों का प्रचार करना, जातिगत जो है कि रूढ़ियों को जो है कि खिलाफ अभियान चलाना, और बंगाल में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, है ना, सामाजिक धार्मिक जो है कि आपको विकृतियों को क्या करना, विकृतियों को जो है कि आपको दूर जो है कि आपको करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है कि आपको रहता है। ठीक है? और हिंदू धर्म में क्या करना? हिंदू धर्म में जो है कि आपको शुद्धि जो है कि आपको करना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको रहता है। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, यही राजा राम मोहन राय के द्वारा देखिएगा तो एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया जाता है? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828। 1828 में। 1828 में जो है कि आपको ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। लेकिन आत्मीय सभा की स्थापना कब किया जाता है? तो 1815 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांत जो है कि आपको सोसाइटी की स्थापना कब किया जाता है? सोसाइटी की स्थापना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में, 16 में। और वेदांत कॉलेज बोलेगा ना, वेदांत कॉलेज बोलेगा तब कितना हो जाएगा? कॉलेज बोलेगा तो 1825 जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिएगा,
आगे देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है, समाज सुधार का प्रवर्तक माना जाता है, आधुनिक भारत का पिता माना जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ये सब टाइटल किसके लिए प्रयोग होगा? सबका सब टाइटल जो है कि आपको राजा राजा राम राम मोहन राय। मोहन राय के लिए जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहला एक फारसी में जो है कि एक पुस्तक या ग्रंथ लिखा था, उस पुस्तक का नाम था क्या, बता सकते हैं? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार गलत हो गया है, अखबार है ना। एक ग्रंथ जो है कि आपको था, उसका नाम था फतुहत उल मुद्दीन जो है कि आपको था, और इसी का हिंदी में जब अनुवाद हुआ ना, तो इसी का अनुवाद एकेश्वरवाद के नाम से जो है कि आपको अनुवाद जो है कि आपको किया गया था। और फारसी में एक इन्होंने अखबार का प्रकाशन किया था, जिसका नाम आपने सही बताया है, क्या नाम था? मिरातुल अखबार जो है कि आपको था, क्या था? मिरातुल जो है कि अखबार था। ठीक है। और संवाद कौमुदी की बात करेंगे, 1821 में बांग्ला भाषा में आता है, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा आता है। 1822 में ब्रह्मनिकल मैगजीन भी आता है, ये भी इंग्लिश भाषा में आता है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा आता है। 1817 में कोलकाता में देखिएगा, तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कि डेविड हेयर के सहयोग से कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय जो है कि राजा राम आपको मोहन राय। करते हैं। और वेदांत कॉलेज तो आपने बताया ही कब है? 1825 में जो है कि आपको 25। स्थापित जो है कि आपको होता है। ये और राजा वेदांत राम मोहन राय सोसाइटी को 1816 ना सर? 16, हाँ 16 लिखा हुआ है, सब लिखा है स्क्रीन पर, देखिए ना, यस लिख यस दिए। और उसके बाद जो है कि आपको अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दिया जाता है? राजा की उपाधि जो है कि आपको दिया अच्छा। जाता है। किसकी? राजा की उपाधि जो है कि आपको दिया जाता है। और सती प्रथा पर अंत लगाने में योगदान जो है कि आपको राजा राम मोहन राय का भी था। और सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगता है? 1829 ईस्वी में जो है कि 1829। आपको लगता है। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे, आपको पता ही है कहाँ, तो इनका जो है कि मृत्यु जो है कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है कि इनकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। लिखा है 4 लाइन, हम आपको 25 लाइन ऊपर से बताएं। ठीक है, आगे यस सर। चलिएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान सभा की भगत स्थापना सिंह। भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में। कब किया गया? 1926 ईस्वी में। यही नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में किया जाता है। और ये कहाँ होता है? तो ये होता है पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और यही जो है कि आपको नौजवान सभा आगे चल के अपना बड़ा रूप लेगा, और यह पार्टी नौजवान सभा जो है कि आपको विलित हो जाएगा किसमें? HSRA में जो है कि आपको विलित हो जाएगा। और HSRA का पूरा नाम क्या होने वाला है, बताइए? क्या हुआ? सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हाँ, यस सर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसकी रिपब्लिकन स्थापना एसोसिएशन। कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी HSRA का? 1828 में सर, 1928 में। 1928। 1928 में जो है कि आपको हुआ था, यस कहाँ सर। हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और HSRA के सदस्य में जो है कि आपको स्थापना में यही जो है कि आपको कौन? भगत सिंह, उसके बाद जो है कि देखिएगा एक जो है कि चंद्रशेखर आजाद इत्यादि जो सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। और यही HRA के सदस्य द्वारा मिलकर किसकी हत्या के जो है कि बदला लिया जाता है? सैंडर्स की हत्या किया जाता है, यही सदस्य जो है कि आपको मिलकर। और इसी सदस्य के द्वारा जो है कि आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया जाता है? बम कांड किया जाता है। कब? बम। 1929 में जो है कि आपको बम कांड जो है कि आपको किया जाता है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं जब भाषण होते रहता है? तो विट्ठल भाई पटेल जो है कि आपको रहते हैं। और चर्चा किस बिल पे होते रहता है? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे होता है और पब्लिक सेफ्टी बिल पे होते रहता है। और ये खाली बेंचों पर क्या मारा जाता है? बम जो है कि आपको पटका जाता है। ठीक है ना। बम पटकने के बाद उसमें से एक चिट्ठा निकलता है, इसमें लिखा रहता है कि हम अपने बहरे सरकार कानून के खिलाफ जो है कि आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, हमें जो है कि किसी को जान या मारने की जो है कि आपको उद्देश्य नहीं था। ठीक है, नहीं था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, सही है, क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर 1 यस सही सर। है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश सही है। मोतीलाल नेहरू यस। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। मोतीलाल शिशिर घोष है कुमार ना, घोष घोष है नहीं अमृत सर, बाजार पत्रिका, हाँ ठीक है, शिशिर सही है। कुमार घोष। और अब सर मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों मिलके जो है कि आपको लिखा है, बिल्कुल सही है। और एनी बेसेंट के द्वारा इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडिया, इंडियन सर्वेंट ऑफ गोपाल इंडिया, सिंह यही जो है गोखले। कि आपको क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले का होने वाला, यही जो है कि आपको गलती होगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट इसका डी हो जाएगा। क्लियर है? एनी बेसेंट यस। के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संपादक में मेल जो है कि आपको सही नहीं है, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गोखले। 1905 में
पुणे महाराष्ट्र में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। इसे भारत सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य विभिन्न जाति और धर्म के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना और कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य रहता है। 1915 में गोखले के बाद श्री निवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादक कौन की थी? तो इसका संपादक करती है एनी बेसेंट करती है। और इन द आउटर फोर्ट किसकी जो है की रचना है? तो ये एनी बेसेंट की रचना होने वाली है। और संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार की बात करेंगे, ये किसका होगा? राजा राम मोहन राय का होगा। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे और मोतीलाल घोष थे। बोले ना दोनों नाम आएगा, आया दोनों नाम यहाँ पर, देख रहे हैं ना? आया। आगे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात जो है कि बांग्ला भाषा से अपने किस लैंग्वेज में परिवर्तित कर लिया? अंग्रेजी में जो है कि आपको चेंज कर लिया अपने आप को। क्लियर है? अब आते हैं 2020 का फिर से एक ESI का पेपर है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। आइएगा, पेपर क्या बोलता है? 109वां नंबर सवाल बोलता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो टीपू सुल्तान मरा किसमें था? तो ये जो है कि आपको मरा था चौथा नंबर में। चौथा नंबर, और चौथा की बात करेंगे, चौथा हुआ है 1799 में जो है कि आपको हुआ है। मर गया है तो इसलिए चौथा में कोई संधि जो है कि आपको नहीं हुआ है ना? चौथा में चौथा ए नंबर तो है, चौथा ए नंबर। अच्छा तीसरा पर लग गया ना? ठीक। अच्छा तो हम आंसर तो सही है बता रहे हैं ना, चौथा जो है कि आपको लगाना चाहिए था एक। चलिए ठीक, हम चौथा का मतलब समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी मार के निकल गए हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी इहो एग्जाम में गलती होता है ना? कभी कभी इहो आपको याद रहेगा कि हाँ चौथा पर है, लेकिन आपको लगा ABCD चौथा मतलब कि D हो जाएगा। अब बाद में चलेगा पता करने हम तीसरा नंबर का घस के जो है कि आपको चले गए है ना? इहो गलती होता है, मिलाइएगा। ऐसे ऐसे भी होता है। तो ये सब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है ना, जब ज्यादा पढ़ लीजिएगा ना, तो ये सब गलती होगा आपका, है ना? तब जो है कि अपने आप से परेशान रहिएगा कि एक एक फूक फूक के कदम जो है कि आपको रखने का प्रयास कीजिएगा कि ना गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? यही सब गलती जो है कि आपको होता है। जैसे अभी हम कैसे मार दिए चौथा पे, वैसे ही जो है कि आपको हो जाएगा। चलते हैं। जिनको ज्यादा याद रहता है वो यही छोटा छोटा क्वेश्चन में भूल जाते हैं। तो छोटा छोटा जो है कि आपको गलती होकर जो है कि गड़बड़ हो जाता है ना? आगे चलते हैं, सुनिएगा, आगे की बात करते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है कि आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 4 मई 1799 में जो है कि आपको हो गया था। और हैदर अली की मृत्यु जो है कि 1782 ईस्वी में जो है कि आपको कौन सा मैसूर युद्ध के 82 दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कि आपको हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि किस युद्ध के तहत जो है कि इसकी मृत्यु हुई थी? तो इसका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था पोटोनोमा के युद्ध में। किसके युद्ध में? पोटोनोमा के युद्ध में जो है कि आपको हुआ था, है ना? और आपने हमको पहले ही, हाँ अभी आ रहे हैं। पहला जो हुआ था वो हुआ था मद्रास, दूसरा जो हुआ था मंगलोर, तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टम। तो ये दूसरा वाला में मरा है, मतलब किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ होगा युद्ध? ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ होगा। पहला जो है कि आपको 1767 से 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इस समय गवर्नर जनरल बारलास्ट रहता है। दूसरा 80 से 84 के मध्य जो है कि आपको होता है और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और मंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त होता है और वारेन हेस्टिंग्स इस समय जो है कि गवर्नर जनरल रहता है। तीसरा 1790 से 92 तक होती है और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होती है और इस समय जो है कि गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस रहता है। और चतुर्थ 1799 में होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड वेलेस्ली जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है? लॉर्ड वेलेस्ली जो है कि आपको रहता है। क्लियर है? आगे चले, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की बात करेंगे, ज्योतिबा राव फूले जो है कि आपको राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो गया। आइएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा कब किया गया? तो ये कब किया गया सत्य शोधक समाज? 1873 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। सही है ना? कुछ और संस्था है जिसका नाम हम आपको पूछते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि 1875 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको किया गया था 1897 ईस्वी में कोलकाता में जो है कि आपको किया गया था। वही अगर आपसे पूछ दे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया है, तब क्या होगा? मैडम मैडम
ब्लाडाटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो है कि आपको किया गया। और भारत में इसकी शाखा कहाँ खोली गई थी? भारत में इसकी शाखा बताइए। अडयार में। हाँ, अडयार मद्रास में जो है कि आपको खोला गया था। बिल्कुल सही है। अडयार कहाँ पे? अडयार मद्रास में जो है कि आपको खोला गया था। आपसे अगर पूछ दे कि गुलामगिरी किसकी रचना है, तो किसकी रचना हो जाएगी ज्योतिबा गुलामगिरी? फुले। ज्योतिबा फुले की ज्योतिबा जो है कि फुले। आपको रचना जो है कि आपको हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 111 नंबर सवाल। भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है? बहुत अच्छा जो है कि आपको आ गया। 16 अप्रैल 1853 में। 1851 हाँ, 16 अप्रैल 1851 में रेलवे कहिया चला दिए जी? ओहो, तिरपन। गड़बड़ ना हो जाएगा? मुंबई 1853 से ना हो थाने। जाएगा, है ना? चलिए ठीक ना। भारत में रेलगाड़ी की जो है क्या, हाँ बोलिए। 1851 वाला बोलिए, कॉन्सेप्ट क्या है? 1851 में भी ट्रेन चला था। कहाँ पे चला था ट्रेन? देखिए अब डीपी लगाते हैं, पढ़े थे एक बार। अच्छा देखिए ना कहाँ पे चला था। हम तो जगह से पढ़ रहे हैं, तैयार से तो यही पढ़ रहे हैं, आज क्या तक ना? तो नहीं पढ़े सर्वप्रथम हैं जो है कि आपको, 51। है ना, कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच जो है कि 34 किलोमीटर के बीच जो है कि आपको चला था, है ना? और डलहौजी के शासनकाल में जो है कि आपको चला था। हाँ क्या बोले? डीपी में लगा हुआ देखिए। कौन क्या से बोल रहे? डीपी में? कहाँ का सोर्सेस है? कौन से डीपी में देखना है सर? इस सोर्स किसका है बताइए ना? इन्हीं के डीपी में, है ना? तो कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? इसमें तो 1853 लिखा हुआ है जी। 1851 कहाँ लिखा है? 1851 नहीं है। थॉमसन द फर्स्ट लोकोमोटिव टू स्टार्ट वर्क इन इंडिया ऑन द 22 दिसंबर 1851। नीचे पढ़िए क्या लिखा है। नीचे जो है कि आपको भारतीय रेलवे के 150 की गौरव वर्ष में की क्या लिखा है। इसमें भी लिखा है 1853 लिखा हुआ है। ये 1851 वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता हमको, देखना पड़ेगा फिर क्या कॉन्सेप्ट है इसका 1851 का, है ना? कि जब तक देखें सब 1853 वाला कॉन्सेप्ट देखें, है ना? चलिए आगे बात करते हैं, सुनिएगा। 1853 में रेलवे का विकास जो है कि आपको भारत में हुआ था और पहली बार ये मुंबई से लेकर थाने के बीच 34 किलोमीटर जो है कि आपको रेल लाइन खंड पे ये जो है कि आपको चला था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करेंगे, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है कि आपको रहता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है कि आपको रहता है। आगे जब बात करेंगे, जब रेलवे की बात करेंगे, रेलवे में जो है कि देखिएगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है कि आपको लॉर्ड कर्जन के काल में जो है कि आपको किया जाता है। और ये कब होता है? 1905 ईस्वी में जो है कि आपको होता है। और 1905 में एक आयोग का गठन किया जाता है। 1903 में ही आयोग का गठन होता है। इस आयोग का क्या नाम था रेलवे बोर्ड के लिए? बताइए। रॉबर्टसन आयोग रहता है। कौन रहता है? रॉबर्टसन जो है कि आपको आयोग रहता है रेलवे बोर्ड के लिए जो है कि आपको होता है। सही है। लेकिन अगर पूछेगा सबसे अधिक किसके शासन काल में भारत में रेलवे का विकास हुआ, तो किसके शासन काल में हुआ था? डलहौजी। तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किसके काल में? कर्जन के काल में कर्जन। सबसे अधिक जो है कि आपको विकास हुआ था। शुरुआत हुआ था डलहौजी के काल में, सर्वाधिक विकास हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। क्लियर है ना? यस सर। और 1921-22 में जो है कि एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। इसी के रिपोर्ट के आधार पे 1925 में जो है कि क्या होता है, 1925 में जो है कि आपको रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको अलग कर दिया जाता है और एक कमेटी बनती है 2017 में जिसका नाम होता है विवेक देवराय समिति। ये विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। 2017 में जो है कि आपको मर्ज कर दिया जाता है। और एक व्यक्ति का कथन हम बार बार जो है कि आपको लेते हैं नाम, ये व्यक्ति था आपको बीजी तिलक था। बीजी तिलक ने जो है कि आपको भारत के रेलवे के इतिहास के बारे में टीका टिप्पणी किया था। और क्या किया था जरा सुन लीजिएगा। भारत में अंग्रेज द्वारा रेलवे का विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरी की पत्नी को सजे सवर कर देख कर खुश होना है। मतलब कि भारत में अगर रेलवे चल रहा है तो कोई व्यक्ति ऐसे खुश हो रहा है जैसे दूसरी की पत्नी को देखकर खुश होता है। ये कथन किसका था? ये कथन लॉर्ड कर्जन का था। इतना सारा बात जो है कि आपको सर हमने, अच्छा कर्जन का। ये तिलक का था, तिलक का, सॉरी कर्जन बोल, तिलक का। तिलक तो पहले बोलवे किए हैं। आगे यस चलते हैं। यस। और इसका नाम की बात करेंगे, इसका नाम क्या था रेलवे का? तो ब्लैक जो है कि आपको, ब्लैक है ना, ब्यूटी। ब्यूटी जो है कि आपको नाम था। आगे चलते हैं। और सर्वप्रथम जो है कि आपको, है ना, रेलवे की शुरुआत जो है कि आपको 27 दिसंबर 1825 में जो है कि आपको डार्लिंगटन से स्टॉकन जो है कि आपको चली स्टॉकटन। थी। हाँ, स्टॉकटन तक जो है कि आपको चली जो है कि आपको थी। ठीक है। आगे देखिएगा, जॉर्ज जो है कि स्टीफंस
को रेलवे जो है रेलवे का पितामह जो है कि आपको कहा जाता है। और देश में प्रथम जो है कि विद्युत रेल जो है कि आपको 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच जो है कि आपको चलाई गई थी। और डेक्कन क्वीन जो है कि आपको बिजली से चलित वाली पहली जो है कि आपको ट्रेन थी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई जो है कि जॉन आपको थे। मथाई। और देश की पहली महिला जो है कि आपको रेल मंत्री की बात करेंगे, कौन बनी? देश की पहली ममता महिला रेल बनर्जी। मंत्री ममता बनर्जी जो है कि आपको बनी थी। और आगे चलते हैं 1924 में रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको अलग कर दिया गया 1925 में। और 2017 में विवेक देवराय समिति गठन हुआ और दोनों को क्या कर दिया गया? दोनों को मर्ज जो है कि आपको कर दिया गया। आगे चलते हैं, अगला है 112 नंबर सवाल। 112 नंबर सवाल की बात करेंगे। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। किसके अध्यक्षता में स्थापित हुआ था पुलिस कमीशन? तो ये जो है कि आपको सर जो है कि आपको एंड्रूज जो है कि आपको फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासन काल में, जब देखिएगा 1902 का काल आता है, लॉर्ड कर्जन का काल होता है, उस समय पुलिस कमीशन सर एंड्रूज जो है कि फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित किया जाता है। और सर जो है कि एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया जाता है, जो कब होता है? 1900 ईस्वी में होता है। और कर्जन ने 1901 ईस्वी में, है ना, कोलिंग्स स्टॉक मैनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी जो है कि आपको गठन करता है 1901 में। और थॉमस जो है कि आपको रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे जो है कि रेलवे आयोग का भी गठन जो है कि आपको किया जाता है। और थॉमस जो है कि रॉबर्टसन की समिति की सिफारिश पर 1901 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाती है। जबकि हाल ही तक जो है कि आपको औपचारिक रूप से कब इसका जो है कि आपको किया जाता है स्थापना? 1905 में जो है कि आपको किया जाता है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में किसके शासनकाल में आता है? तो ये भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक के काल किसके काल का था? ये लॉर्ड कर्जन का काल था। आगे देखते हैं, अगला है 113वां नंबर सवाल की बात करेंगे। महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह जो है कि आपको स्थान कौन सा था? तो ये चंपारण स्थान था। कौन सा स्थान? चंपारण स्थान था। देखिएगा आगे क्या बोलता है। महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो है कि भारत में सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में जो है कि आपको किए थे। गोरा और काले के विरुद्ध जो है कि आपको किए थे। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में जो है कि आपको किया गया। और अहमदाबाद के जो है कि आपको कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी के द्वारा 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और वही सन 1917 में यह जो है कि आपको आश्रम किसके? साबरमती नदी के किनारे जो है कि वर्तमान के स्थान पर जो है कि हस्तांतरित हुआ। और इसी का नाम क्या बना? इसी का नाम जो है कि आपको साबरमती आश्रम जो है कि आपको कहलाने लगा था। अगला देखिएगा, अगला बोलता है 114 नंबर सवाल की बात करेंगे। 114वां नंबर का सवाल जो आपका बोलता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा, बता दिए हुए हैं। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1932 को जो है कि आपको सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो है कि आपको होती है। जब दूसरे गोल मैच में गांधी जाते हैं और वहां से बात नहीं बनती है, उसके बाद सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 16 अगस्त 1932 को जो है कि आपको किया जाता है ना। आगे देखिएगा 1932 हो जाएगा, किया जाता है। और यह भारतीय मताधिकार जो है कि आपको समिति लोथियन समिति के निष्कर्षों पर आधारित था। और इस अनुसार जो है कि दलितों को हिंदुओं से अलग जो है कि मानकर उन्हें प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान जो है कि आपको किया गया था। भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच एक संधि होती है, जिस पैक्ट को किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये पूना पैक्ट कब होता है? ये पूना पैक्ट की बात करेंगे 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो है कि आपको होता है। और किस जेल में होता है? यरवदा जेल में होता है। किस जेल में? यरवदा जेल में जो है कि आपको होता है। पूना पैक्ट में सहयोग करके अंबेडकर को लाने में कौन कौन लोग जो है कि दोनों को मिलाने में सहयोग किए थे? तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी आदि नेता जो है कि आपको मिलकर दोनों को मिलाते हैं। और इसमें जब बात बनती है तो बात बनने के बाद जो है कि आपको 71 सीटों से बढ़ाकर कितना सीट दिया जाता है? 71 से बढ़ाकर 147 सीट जो है कि आपको दिया जाता है। क्लियर है? 147 सीट जो है कि आपको दिया जाता है। आगे चलते हैं। इस समझौता के तहत सांप्रदायिक पंचायत को अस्वीकार कर दिया जाता है। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय
भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन जो है कि आपको रहते हैं। कहे कि वेलिंगटन का कार्यकाल जो रहता है 1931 से लेकर 1936 तक के कार्यकाल को वेलिंगटन का कार्यकाल माना जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत लॉर्ड जो है कि वेलिंगटन के समय जो है कि आपको पारित हुआ था। और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में क्या लिया था? हिस्सा जो है कि आपको लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1915 के सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको कौन कर रहे थे? तो सत्येंद्र प्रसाद जो सत्येंद्र है कि आपको प्रसाद सिन्हा सिन्हा। ने जो है कि आपको किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा संबंधित नहीं है? देवदास, अच्छा तो पहले निकल गया। देवदास के लेखक हैं यस शरद चंद्र शरद चट्टोपाध्याय चंद्र हैं। कौन है? चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है कि आपको होने वाले हैं। क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। ये जो है कि आपको किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। जन गण मन और गीतांजलि, ये तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर का। देवदास जो है कि आपको नहीं है। देखिएगा, देवदास जो है कि आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है और बाकी सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। बिल्कुल सही है। 116 नंबर सवाल पे आते हैं। 116वां सवाल क्या बोलता है ना? 116वां सवाल पे आते हैं, है ना? जो लोग नए हैं सुन रहे हैं वो लोग से अनुरोध है कि 2-4 लोगों को जो है कि आप अपने जान पहचान का जरूर जोड़ दीजिएगा ग्रुप में, है ना? जो लोग नए हैं, जो नहीं जोड़े हैं, वो लोग जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? क्या कि आप लोग के समक्ष जान पहचान होगा। स्टूडेंट पढ़ने वाले को ही जोड़िएगा, ठीक है ना? क्या कि उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, है ना? आगे चलते हैं, 116वें नंबर सवाल पे आते हैं। 116वां नंबर सवाल की बात करेंगे। समकालीन विद्वान ने भारत के विभाजन के समय हुई जो है कि हत्या, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया था? तो वह शब्द कौन सा था जिसका उल्लेख जो है कि आपको किया था? जनसंहार। संहार जो है कि आपको होगा। जनसंहार का मतलब होता है कि किसी समूह के लोगों की बड़ी संख्या में हत्या करना, यही जनसंहार जो है कि आपको होता है। और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान योजना के अनुसार भारत का विभाजन 1947 में किया गया। और भारत का विभाजन 1947 में किया गया। पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया था। 14 अगस्त 1947 को आधी रात्रि में 15 अगस्त को जो है कि आपको भारत को कानूनी तौर पर क्या माना था? स्वतंत्र जो है कि आपको राष्ट्र माना है। कौन सा स्वतंत्र राष्ट्र जो है कि आपको माना है? एक, चलिए आगे चलते हैं। भारत के विभाजन के साथ ही जो है कि आपको भारत में ही जो है कि आपको दंगा भड़क उठा और भारी संख्या में जो है कि आपको क्या हुआ था? जनसंहार जो है कि आपको हुआ था। और इसी शब्द को जो है कि आपको जनसंहार जो है कि आपको कहा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 117 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए 117 का क्या नंबर चल रहा है? 9वां नंबर सवाल चल रहा है। मतलब मॉडर्न से अभी तक 9 गो सवाल हो चुका है। अभी आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्या बोलता है? 1971 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो उस महिला का नाम क्या है? तो उस महिला का नाम है, क्या है? ओलंपडे नाम डे है गॉजेस जो है कि आपको नाम है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सवाल जो है कि आपको होने वाला है। ओलंपडे गॉगेस एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने लेखन महिलाओं के अधिकार की कुप्रथा को आधारित था। और यह फ्रांसीसी क्रांति की एकमात्र महिला थी। इन्हें राजनीतिक लेख प्रकाशित करने के लिए दोषी ठहराया गया और क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान इन्होंने यह जो है कि उन्मूलन गीलो जो है कि आपको टीन पर कब 1793 ईस्वी में इन्हें जो है कि आपको मारा गया था, है ना? 7 वर्षीय युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1756 से लेके 1763 में जो है कि आपको हुआ था। और इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा देश का फौज की हार हुई थी? तो ये फौज किसकी? फ्रांसीसी फौज की जो है कि आपको हार हो गई थी। और अंग्रेज जो है कि इसमें क्या हो गया था? जीत गया था फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 के परिणाम स्वरूप फ्रांस की हार हुई थी। और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस जो है कि आपको हारा था और जो है कि इंग्लैंड जीत गया था। इस युद्ध की बात करेंगे। इस युद्ध में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कि आपको औपनिवेशिक जो है कि युद्ध था। और अंग्रेजों ने फ्रेंच उपनिवेश पर अधिकार करके अमेरिका से फ्रांस की जो है कि शक्ति को अंत जो है कि आपको कर दिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ उनके संबंधित सहयोगी के बीच जो है कि यह युद्ध को समाप्त कर दिया गया।
और भारतीय इतिहास के संदर्भ में तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के रूप में कहा जाता है और इसे ही सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से हम जानते हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 11वां नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है कि आपको विशेषताएं नौकरशाही की नहीं है। नौकरशाही की विशेषताएं की बात करेंगे, ये कौन सी नहीं है? तो स्वच्छ जो है कि आपको क्या है, स्वैच्छिक जो है कि आपको सदस्यता, यही जो है कि नौकरशाही की विशेषताएं नहीं होने वाली है। स्वैच्छिक जो है कि सदस्यता नौकरशाही की सही विशेषता नहीं है। नौकरशाही का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? नौकरशाही का सिद्धांत जो है कि आपको मैक्स वेबर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या होता है? जनताओं के लिए सरकार की नीतियों को क्या करना, लागू कराने का काम जो है कि आपको होता है नौकरशाही का। नोट विविध जो है कि समाजशास्त्र सेक्शन से ये सवाल जो है कि आपको होने वाला है। और अगला 12वां नंबर 120वां नंबर सवाल की बात करेंगे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने किया था? हो ची मिन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? हो ची मिन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन के द्वारा किया था। हो ची मिन जो है कि आपको वियतनाम में साम्यवादी विचारधारा के प्रचारक थे और उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति भी जो है कि आपको रहे हैं। वियतनाम में होंगा हुआ नामक एक जो है कि आपको आंदोलन, क्रांतिकारी धार्मिक जो है कि आपको आंदोलन हुआ था। आगे चलते हैं। अब किसका आ गया? वन पदाधिकारी का आ गया। 2021 का ये पेपर है। आते हैं 2021 के पेपर को सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या बोलता है। 121 नंबर सवाल, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है कि आपको हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है कि आपको बंगाल में द्वैत शासन हुआ था। द्वैत शासन की शुरुआत की बात करेंगे। द्वैत शासन की शुरुआत जब इलाहाबाद की संधि होती है, उस इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैत शासन की शुरुआत जो है कि आपको होती है, जो 1765 से लेकर 1700 कब तक चलता है? 1700 जो है कि आपको 72 तक जो है कि आपको चलता है। कब तक? 1772 तक जो है कि आपको चलता है। 65 से 72 तक। और उस समय किसका शासन काल रहता है? तो उस समय 65 में बात करेंगे। 65 में जो है कि आपको क्लाइव का शासन काल रहता है। बंगाल में द्वैत शासन जब शुरू किया गया था तो बिहार के लिए टैक्स वसूलने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। वही बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया। हाँ, दुर्लभ राय या राय दुर्लभ को जो है कि आपको नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या कर दिया गया? इसको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया है ना। वारेन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में द्वैत शासन को लूट, खसोट और पथ भ्रष्ट शासन की संज्ञा जो है कि आपको किसके द्वारा दिया गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और के एम जो है कि पनिकर के द्वारा द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य जो है कि आपको कहा है। किसका राज्य कहा है? डाकुओं का राज्य जो है कि आपको कहा है। और प्रांत राज्य में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम किसके तहत लगा था? प्रांत और राज्यों में 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको लगा था। और संघ में द्वैत शासन जो है कि आपको किस एक्ट के तहत लगा था? 1935 के एक्ट के तहत लगा था। और 1935 के एक्ट के तहत राज्यों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों में प्रांतों को स्वायत्तता भी जो है कि आपको 1935 के एक्ट के तहत दिया था। वही केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। सर लियोनेल जो है कि कार्टिस द्वैत शासन के जनक माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेल कार्टिस को जो है कि आपको द्वैत शासन का जनक माना जाता है। अगर पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तब कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। आंसर बदल जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल, इस पे तो बहुत बार चर्चा किया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिन जो है कि आपको हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिन हो जाएंगे। 1857 के एक समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन थे। कैनिन का शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक जो है कि आपको भारत में रहे हैं। कैनिन के काल में विभागीय पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ हुआ है। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1885 में जो है कि आपको किस पार्टी की स्थापना हुई है? कांग्रेस की स्थापना हुई है। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से लेकर 1926 तक का था। और चौरा चौरी कांड लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से लेकर 1936 तक जो है कि आपको हुआ है। आगे चलते हैं। 123वें नंबर सवाल की बात करते हैं। 123वां सवाल, भारत में बिहार में 1857, हाँ बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये भी आपका हो चुका है कुंवर सिंह और इनके छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ठीक है। जबकि पटना से बात करेंगे, पटना से कौन थे? पीर अली जो है कि आपको थे। पुस्तक विक्रेता पीर अली जो है कि आपको रहते हैं।
आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कि बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। 23 अप्रैल 1858 को लीग्रांड कुंवर सिंह को क्या किए, लीग्रांड जो है कि कुंवर सिंह को पराजित जो है कि आपको कर लिए, और इसलिए 23 अप्रैल को बिहार सरकार के द्वारा विजय दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि अमर सिंह ने जो है कि कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद जो है कि कैमूर की पहाड़ी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि आपको छापेमार युद्ध जो है कि आपको जारी रखे थे, और अमर सिंह कुंवर सिंह के क्या थे, कुंवर सिंह के भाई थे। 1857 के विद्रोह जो है कि बिहार के देवघर के रोहिणी जो है कि आपको गांव से 12 जून 1857 में जो है कि आपको प्रारंभ हुआ था, और पटना सिटी से पुस्तक विक्रेता पीर अली इस विद्रोह का क्या कर रहे थे, नेतृत्व जो है कि आपको कर रहे होते हैं। और उस समय पटना के कमिश्नर जो है कि आपको कौन थे, विलियम जो है कि आपको टेलर और विंसेंट आयर को जो है कि दमन करने के लिए भेजा जाता है। और पीर अली पार्क की बात करेंगे, पटना के गांधी मैदान के पास कौन सा पार्क है, एक पार्क का नाम है, जिस पार्क का नाम है पीर अली पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशानों पर प्रमुख जो है कि आपको रूप में कौन थे, तब प्रमुख रूप से जो है कि आपको जमींदार थे, क्योंकि जमींदार के पास ज्यादा जमीन था, इसीलिए जमींदार को ज्यादा जो है कि आपको इसमें परेशान किया गया। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का जो है कि आपको निशानों पर प्रमुख जो है कि आपको प्रमुख रूप से अंग्रेज एवं जमींदार जो है कि आपको थे, कहे कि यही दोनों मिलकर जो है कि सबको सता रहा था। 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण परिणामी कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया, और यह शासन किसके हाथों में चला गया प्रत्यक्ष रूप से, तो ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में या ताज के हाथों में जो है कि आपको चला गया। और शिक्षित वर्ग जो है कि क्रांतिकारियों का साथ जो है कि आपको इस वर्ग में नहीं दिया था। अगर साथ मिल जाता तो 1857 में ही जो है कि आपको भागना पड़ता, लेकिन यहाँ पर छिटपुट होने के कारण ये पूरा तरीका से नहीं फैल पाया। 125वें नंबर सवाल पे आते हैं। 125वां सवाल बोलता है कि देखिए देखिए ये कौन सा पेपर चल रहा है, देख रहे हैं, देखिए तो कौन पेपर है, 17/1/2021 बिहार पुलिस वन 21 का पदाधिकारी। पेपर है। देखिए देखिए 1857 के क्रांति से क्या क्वेश्चन हो गया, पहला एक हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं ना 1857 में एक हुआ, आगे देखिए दो हुआ, दो हुआ, भाई देखिए तीन हुआ, भाई देखिए चौथा नंबर भी आ गया। कितना सवाल हो गया 1857 से, एक पेपर में 1857 से चौथा सवाल ही चल रहे हैं। पांचवा पे पता नहीं क्या है, पांचवा पे भी देख लेते हैं, नहीं अलग सवाल है। 4 सवाल खाली 1857 की क्रांति से, समझ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है। एक मिनट, चलिए आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है अगला सवाल, यही सवाल है ना, कौन कौन मिलाना है ना। और रानी लक्ष्मीबाई जो है कि आपको झांसी से, सही है गलत है, सही है। सही है। नाना साहब जो है कि आपको कानपुर, बिल्कुल सही है। हजरत मोहम्मद साहब जो है कि आपको लखनऊ, हजरत महल, बेगम हजरत महल होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी। कुंवर सिंह ये जो है कि आपको गलत हो गया, जगदीशपुर, कहाँ से, जगदीशपुर आरा बिहार से, यही जो है कि आपको क्या हो गया, गलती हो गया। बाकी सब जो है कि आपको क्या है, सही है, हो गया, निकल गया ना इसका भी आंसर। 4 सवाल जो है कि 1857 की क्रांति से इस वाले पेपर में केवल और केवल पूछा है, एक चैप्टर से 4 सवाल हो गया। चलते हैं। कुंवर सिंह जो है कि आपको है ना, मिरर जोड़ों को मिलान करने में गलत हो गया है, बाकी सब पे तो चर्चा हो ही चुका है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1883 ईस्वी में किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था। 1883 में कौन सा संस्था स्थापित हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं, क्या कि 1883 में इसमें से कोई संस्था स्थापित ही नहीं हुआ था। 1885 की बात करते ना, तब जो है कि आपको एक संस्था स्थापित होता जिसका नाम क्या था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को होता, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको 1885, ये लिखना चाहिए था 1885, लेकिन गलती से 1883 लिखा गया, क्या कि ऑप्शन के हिसाब से यही जो है कि आपको जाता है ना। आगे चलते हैं। 1876 ईस्वी में स्थापित जो है कि आपको भारत की प्रथम जो है कि राष्ट्रवादी संस्था थी, है ना। और इसकी स्थापना जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। इसके बाद यह जो है कि आपको
यह सभा जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया और इसकी शुरुआत जो है कि आपको साल 1883 ईस्वी में किया गया, है ना। उसके बाद बोलता है कि सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए और दिसंबर 1886 में इंडियन कॉन्फ्रेंस जो का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया, इस पार्टी का विलय जो है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है कि आपको कर दिया गया। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना कब होती है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में होती है। कब होती है? 1924 में होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया था और इसके मकसद अछूत दलित अस्पृश्यता के लिए सामाजिक आंदोलन को क्या करना था? सामाजिक आंदोलन को खड़ा करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। और इस सभा का मुख्य जो है कि आपको कार्यालय जो है कि आपको कहाँ था? इसका मुख्य कार्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में जो है कि आपको था। और डॉक्टर अंबेडकर ने अप्रैल 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की क्या की थी? शुरुआत जो है कि आपको की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था और ईस्ट इंडिया लीग जो है कि ईस्ट इंडियन लीग की स्थापना 1875 में जो है कि आपको किया गया था और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कि 1866 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया था? प्रार्थना समाज किसका था? महादेव गोविंद रनाडे, है ना। रनाडे के द्वारा जो है कि आपको होगा। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे ने लोकप्रिय किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज नहीं जा रहा था, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब जा रहा है ना आवाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। परोपकारी सभा की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको परोपकारी जो है कि सभा की स्थापना किया गया था। परोपकारी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1880 ईस्वी में कहा किया गया था? यह मेरठ में किया गया। कहाँ पे? मेरठ में जो है कि आपको किया गया और इसे फरवरी 1883 ईस्वी में उदयपुर की अदालत में पंजीकृत जो है कि आपको करवाया गया था। परोपकारी सभा का उल्लेख वेदों का प्रचार प्रसार करना, जन साधारण को इससे जो है कि आपको परिचित कराना जो है कि इसका उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कि आपको कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो होना था वो पुणे में होना था, लेकिन ये कहाँ जो है कि प्लेग नाम की बीमारी के कारण शिफ्ट हो गया? मुंबई में जो है कि आपको शिफ्ट जो है कि आपको हो गया। और पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और इसमें कांग्रेस में पहले अधिवेशन में कितने सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं? 72 सदस्य जो है कि इसमें भाग जो है कि आपको लेते हैं, जिसमें से बिहार के एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 130वां नंबर सवाल, कौन सा युग्म सुमेलित गलत है? गलत पूछ रहा है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 बिल्कुल सही है। ये बीपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है, आया था ना 16 अगस्त 1946 आया हुआ, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त, ये भी जो है कि आपको सही होगा। देखिएगा, अच्छा तब तो फिर अब इसमें रुकना पड़ेगा। 8 या 9 दोनों देता है, ठीक है। अब दोनों देता है, आगे देखना पड़ेगा। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। देखिए अब यहाँ पे क्लू मिल गया ना आपको, क्लू मिल गया। इसका क्या होगा? 8 इसका मान के जो है कि इसका आंसर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जहां पर दिक्कत है वहीं पर उसका आंसर निकल के आएगा। जहां पर तो एक एक डेट है वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में 16 अगस्त है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी को है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में दिक्कत होता है भारत छोड़ो आंदोलन में, कहीं 8 अगस्त के रात्रि में और कहीं कहीं इसी को क्या लिख दिया है 8 अगस्त के रात्रि, मतलब कि मध्य रात्रि के बाद जो है कि 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? 9 हो जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं 8 लिखा है, कहीं कहीं 9 लिखा है। लेकिन राइट आंसर को देखिएगा तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है कि आपको 8 जो है कि आपको होगा। कब होगा? 8 होगा, ठीक है। दोनों तो नहीं देगा ना सर? नहीं, दोनों नहीं देगा, है ना। और दोनों अगर देता है तो 8 मान के चलिएगा, है ना। 8 मान के चलिएगा, क्या कि 8 वाला राइट होगा। क्या कि यहाँ पर देख रहे हैं आंसर क्या निकाल दिया, 8 वाले को लेके 9 तारीख को गलत कर दिया। सर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्वेश्चन में बताए थे
कि भारत में सरकार का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से? भारत में सरकार का चुनाव जो है कि आपको यहाँ पर देखिएगा कैसा जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको भारत का जो सरकार होता है वो अप्रत्यक्ष जो है कि आपको होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अच्छा वीडियो वाला बात कर रहे हैं कि वीडियो हाँ देखे तो हैं? हमको हाँ वही तो उसे प्रत्यक्ष हम प्रत्यक्ष सोच रहे थे। लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, हम चुनाव की बात नहीं किए हैं वहां पर। आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा, अच्छा वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करे हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किए हैं। कल देखे होंगे जो लोग होंगे लाइव में, उनको याद होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किए थे। फिर प्रत्यक्ष बोले लोकतंत्र सर। में उस लोकतंत्र को कहा जाता है जहां पर उसके नियम कानून बनाने में जनता का भी हिस्सेदारी होगा, उस देश को जो है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के देश में रखा गया है। और वैसे वैसे जो छोटे छोटे जो देश होते हैं ना, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, वहां पर जनता भी अगर कोई कानून बनाना चाहता है ना, उसमें जनता भी उसकी हिस्सेदारी होती है। और जैसे बड़ा बड़ा देश है ना, तो बड़ा बड़ा देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ हम आप कानून बनाते हैं क्या? हम आप कानून नहीं ना बनाते हैं, हमारे आपके द्वारा चुना गया संसद सदस्य जो है कि आपको कानून बनाता है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, है ना। ये बात हम ठीक है आपको सर। बताए थे, उसी बात को आप कंफ्यूजन में हो गए होंगे, हमको याद आ गया, कल वाला आप कॉन्सेप्ट पे आ गए। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा गांधी जी के द्वारा बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को किया गया। क्लियर है? कितना अगस्त है? 8 अगस्त है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से शुरू हुई थी। शुरुआत हुआ था 9 अगस्त, लेकिन घोषणा कब हुआ था? 8 अगस्त से हुआ था। 8 ऑपरेशन अगस्त। जीरो, आवाज बंद करिए पहले, खाना वाना बना रहे हैं तो। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत 9 अगस्त के सभी जो है कि महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पर जो है कि आपको रखा गया था। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 12 बजे तक सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया? सभी बड़े बड़े नेताओं को जो है कि गिरफ्तार। आपको गिरफ्तार जो है कि आपको कर लिया गया। गिरफ्तार करके बात करेंगे कहाँ कहाँ रखा गया, तो गिरफ्तार करके जो है कि आपको महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी के साथ साथ सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खा पैलेस में रखा गया था, है ना। और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और कांग्रेस के अन्य जो है कि आपको कार्यकारिणी सदस्य को अहमदनगर के जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना के जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में जो है कि आपको रखा गया था। और यहीं से जयप्रकाश नारायण जो है कि आपको जेल को, है ना, कूद के और जो है कि आपको भाग जाते हैं। और किस दिन? दीपावली के दिन भागते हैं। और भागने के बाद जो है कि आपको नेपाल के रास विलास जंगल में जाते हैं और वहां पर एक संस्था का गठन करते हैं, जिस संस्था का नाम होता है आजाद दस्ता। कौन सा दस्ता? आजाद दस्ता आजाद का जो है कि दस्ता। आपको गठन किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, यही सब लिखा होगा बात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकेपुर, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किला में कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाता है और अशांत व्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है ना। और इसी के बाद जो है कि आपको क्या होता है, फिर बांटने की बात आती है। और बांटने के लिए जो है कि आपको फिर से देखिएगा तो एक योजना चला जाता है। इस योजना का क्या नाम रहता है? बेबेल योजना या शिमला सम्मेलन योजना। 1900 जो है कि आपको 45 के बाद जो है कि आपको आता है बेबेल 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है कि आपको क्या करता है, अंतिम रूप से जो है कि इसको बांटता है। और बांटने के बाद जो है कि देखिएगा तो 14 अगस्त को ये रिलीज होगा, 15 को भारत जो है कि आपको रिलीज होगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला है कि इसमें आंदोलनकारी ने 22 पुलिस कर्मियों, मतलब 21 गो सिपाही था, एक गो थानेदार था। टोटल कितना हो गया था? टोटल 22 लोगों को जो है कि आपको जिंदा जला दिया गया था। और इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस जो है कि आपको ले लिया था। आगे देखते हैं, 131वें नंबर सवाल की बात करते हैं। 131वां नंबर सवाल क्या बोलते? इसमें भी 11 को पूछ दिया अभी तक। मॉडर्न कितना पूछ दिया? देख रहे हैं 11वां नंबर चल रहा है, 131 का 11 चल रहा है। यस सर। और यस यहाँ देखिए ना 131 का 11 नंबर नहीं चल यस रहा है सर यहाँ यस सर। पर। 12 पूछा है सर, 11 12 पूछा है इसमें। 11 को सवाल एहू में जो है कि आपको हो गया। देखिए, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया जाएगा, आजादी के लिए संघर्ष किया जाएगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, है ना। यही जो है कि आपको क्या होगा? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को निर्णय लिया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी क्या कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे होते हैं।
और हमारा एक ही लक्ष्य है स्वाधीनता, और स्वाधीनता का मतलब क्या है, पूर्ण जो है कि आपको स्वतंत्रता। और यही बोलते हैं कि अगले हम लोग 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता पूर्ण दिवस। स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाएंगे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कांग्रेस को लक्ष्य जो है कि आपको घोषित करता है। इसके बारे में पहले ही चर्चा किया जा चुका है। 132वां नंबर सवाल की बात करेंगे। 132वां नंबर सवाल क्या है, 132वां बोलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किससे जो है कि आपको ठीक पहले हुआ था। तो ठीक पहले की बात करेंगे, गांधी इरविन समझौता से 1931 में हुआ है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ है, मैकडोनाल्ड समझौता 1932 में हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपको कितना, तो ये जो है कि आपको 6 अप्रैल 1930 में जो है कि आपको शुरुआत हुआ है। और गांधी रिबन क्या है, 1931 है। तो 1931 से पहले जो है कि 1930 ना आएगा, तो ये जो है कि आपको क्या हो जाएगा, गांधी रिबन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसी के तहत इसका राइट आंसर गांधी रिबन समझौता जो है कि आपको होगा। और गांधी रिबन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को जो है कि आपको हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को जो है कि नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ था। और दांडी यात्रा मार्च की शुरुआत जो है कि आपको 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है कि आपको हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 1932 को एमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कौन सी सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। आगे किसका पेपर है, आगे है 2021 का पेपर है। 2021 में कौन सा पेपर है, ये पेपर जो होगा आपका 2021 का 19/8/2021 का पेपर जो है कि आपको होने वाला है ना। 29/8 का पेपर है ना। रहने देते हैं आज इतना ही तक। 133 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको कल से चर्चा करेंगे। 100 कितना नंबर से स्टार्ट हुआ, 104 नंबर से शायद आज शुरू हुआ था ना, 104 से शुरू हुआ है ना।